दोस्तों, आपने केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आपने नाम तो सुना होगा। आप इसके बारे में जानना चाह रहे होंगे ये क्या है और इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, एंड तक बने रहना और आपने उसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसमें एक एक चीज आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप से इसका लाभ ले सकते हो और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है और इसका फॉर्म किस टाइप से भरना हो और इसमें क्या क्या पात्रता होगी, इसके मापदंड क्या है। तो एंड तक बने रहना और चलिए मैं बताता हूँ कि इसके फॉर्म, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं नोटिफिकेशन पूरी तरीके से पढ़ के बताता हूँ और पूरी तरीके से समझाता हूँ कि आप ये इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हो। दिशा निर्देश तो काफी होंगे, लेकिन अपन इसके बारे में जानते हैं। इसमें पात्रता मापदंड, तो पात्रता मापदंड आप देख लो। पहली चीज तो आपका 18 वर्ष का होना चाहिए और असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। 18 साल, दूसरी 18 साल से अधिक होना चाहिए। अब तीसरी क्या है, इसमें किसी भी सरकारी योजना जैसे कि आपने पीएम स्वनिधि, पीएम ईजीपी, ऐसी कुछ मुद्रा लोन ये आपने नहीं ले रखी हो आपके परिवार में से, या आपने। और चौथी है, योजना के तहत पंजीकरण के लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित है। ये मतलब पूरे परिवार में एक ही सदस्य को मिल सकता है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य, जो कि आज गवर्नमेंट जॉब लग रही है आपके परिवार में से, तो उसको भी ये योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इससे आप समझ गए होंगे पात्रता क्या क्या है। अब इसके बारे में फिर अपन पूरी तरीके से, और भी आपको डाउट हो तो बताना। अब योग्य दंड क्या है, जिसमें ये 19 कैटेगरी है। इस टाइप से आप अगर इसमें आते हो और आपके परिवार में कोई भी सरकारी जॉब नहीं है, या आपने पहले किसी प्रकार का लोन नहीं लिया हो गवर्नमेंट से, पीएम स्वनिधि, मुद्रा लोन या पीएमईजीपी करके, तो आप इसका फॉर्म जरूर भर सकते हो। तो योग्य ट्रेड लकड़ी आधारित, जो बड़े लकड़ी का काम करते हैं, नाव बनाने का काम करते हैं, सोना चांदी जैसे कि सुनार सोना चांदी का काम करता है, और ये वास्तुकला, लोह धातु आधारित पत्थर आदि, लोह वेल्डिंग करने वाला भैया इसमें फॉर्म भर सकता है। और लोहार, जो लोहे से पीट के गन वगैरह बनाते हैं, वो भी कर सकते हैं। हथौड़ा, टूल किट निर्माता, मतलब ये सभी मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, मिट्टी जैसे कुम्हार जो कि मटके बनाते हैं, चमड़े, मोची, जूता, फुटवियर कारीगर जूते चप्पल का काम करते हैं, और टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, गुड़िया खिलौना बनाने वाले, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने जाल निर्माता आदि सभी ये इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और आपको कहीं भी अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको पूरी तरीके से आपका डाउट क्लियर करूंगा। और अब योजना का लाभ क्या गया है, ये योजना का लाभ है किस टाइप से आप प्रमाण पत्र और आईडी के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में पहचान, कौशल 40 घंटे का। देखो इसमें क्या है, देखो आपको 5 से 7 दिन में 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 दिन के 120 घंटे के अंदर प्रशिक्षण के लिए नामांकन कर सकते हैं। और प्रशिक्षण, आप देखो आपको ये मान चलो आप प्रशिक्षण लेने जा रहे हो तो आप सोचोगे कि हमारा दिन खराब चला जाए, तो ऐसा नहीं है। इसमें 500 रुपये पर डे आपको इसमें वजीफा भी दिया जाएगा। और टूल किट के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और क्रेडिट सहायता, जैसे कि ये लिख रखा है कि 1 लाख रुपए 18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त, और 2 लाख रुपए 30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त। और ब्याज की दर है 5% और 8% की ब्याज छूट सीमा एमएसएमई द्वारा भुगतान की जाएगी। मतलब इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा नहीं है। और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, अधिकतम 100 लेन देन मासिक के लिए प्रति लेन देन। इसमें डिजिटल के बारे में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। विपणन सहायता, आपको पूरी तरीके से यहाँ से गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। ई कॉमर्स, लिंकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियां। देखो आपको इसमें सीखने की बहुत चीजें हैं, क्योंकि देखो ई कॉमर्स आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना होगा तो ये ई कॉमर्स बहुत अच्छी सीखने की एक बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि डिजिटल, देखो आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक आप कस्टमर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी सेल भी नहीं होगी, और आप जब तक उनसे संपर्क नहीं बनेगा तब तक आपकी कैसे ग्रो होगी। तो ई कॉमर्स बिजनेस भी बहुत ही ग्रो कर रहा है आज की दुनिया में।
और व्यापार मेले विज्ञापन ये सब मतलब सीखने की बहुत अच्छी चीज है और आपको कम इंटरेस्ट पे मतलब लोन दिया जा रहा है। तो आप जरूर से अगर इसमें पात्र हो तो जरूर से फॉर्म भरें और आपकी जरूरत के हिसाब से भरना भाई। और क्या है, सामान्य प्रश्न आपका कुछ भी हो आप नीचे कमेंट में लिखना। तो दोस्तों मैंने आपको ये सभी योजना का लाभ बता दिया। अब आप किस टाइप से इसका फॉर्म फिल कर सकते हो ये मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको स्टेप 1 मोबाइल एंड आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा तभी जाके आप आगे फर्स्ट स्टेप 2 में आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कैसे भरोगे ये भी आपको मैं फॉर्म भर के बताऊंगा। सब इजी प्रोसेस है, ज़्यादा टफ कोई सा भी नहीं है इसमें भी। कोई आपका डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, बस ये दोनों चीज़ मांगी हुई और आपकी जानकारी। और इसके बाद में ये वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में आगे प्रोसेस बढ़ेगी। तो ये 4 स्टेप में फॉर्म भरना है। पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, ये जब वेरिफिकेशन हो जाए तब यहाँ पे पहुँचेगा। फिर इसके बाद में अप्लाई फॉर स्कीम कंपोनेंट, ये सबसे लास्ट वाली प्रोसेस है। तो अभी आपको ये 2 चीज़ तो करनी है और इससे ये फिर पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आपको जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई जैसे कि आप रूरल से वर्क करते हो, गांव से बिलोंग करते हो तो सरपंच सेक्रेटरी के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आगे प्रोसेस बढ़ेगी। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना की अपन लॉगिन करते हैं। तो आप इसको फॉर्म कहाँ भरवा सकते हो, आप कॉमन सर्विस सेंटर के पास में जाके फॉर्म भरा सकते हो, आप ऑनलाइन वाले के पास में जाके फॉर्म भरा सकते हो और आप भी खुद भी कर सकते हो। तो मैं ये सीएससी लॉगिन करके बताता हूँ क्योंकि सीएससी वाले कॉमन सर्विस सेंटर आपको हर गाँव में सभी जगह उपलब्ध होंगे, सही शहर हो, सिटी हो और या गाँव हो, सभी में कॉमन सर्विस सेंटर आप हर जगह मिलेंगे दोस्तों। उनके पास जाने में कुछ आपको टाइम भी लगेगा नहीं और आप उनके पास में जाके आसानी से फॉर्म भरा सकते हो। तो सीएससी वाले से कहना भैया मुझे फॉर्म भरना है बस, तो वो आराम से उसकी आईडी खोला ओपन करेगा और इसके बाद में आपका फॉर्म फिल कर, ज़्यादा कोई आपको देरी नहीं लगेगी और बस आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपको प्रोवाइड कराना है बस। ये सभी आपको फॉर्म फिल करके अच्छी तरीके से बता दूंगा जिससे आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बस, है ना, छोटा भाई होने के नाते। अब ये आप ये पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय तो नहीं है, तो आप इसको नो कर देना। इसी टाइप से ये पूछ रहे हैं कि आपने कभी लोन लिया या नहीं लिया, तो इसको भी नो कर देना। अब कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर जो लिंक है और ये आपका आधार कार्ड नंबर और इसके बाद में कैप्चा डालना है और ये ओके क्लिक कर देना कंटिन्यूसली, तो आगे पहुंच जाएगी, ओटीपी आएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन कर लेना और अब आगे देखते हैं। ये प्रोसेस चल रही है आधार वेरिफिकेशन, 6 डिजिट का आपकी ओटीपी आई, 1 टाइम पास। बस इजी प्रोसेस है, आप आसानी से। अभी थोड़ी स्लोली चलती है साइड। ये फॉर्म पहले से फिल हुआ है लेकिन मैं आपको थोड़ी सी दोबारा से इसको एडिट करके बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ मांगी जाती है, क्योंकि ये पहले से हो चुका है। अब मैंने मेरा करके देखा था जो पूरी तरीके से हुआ है। इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना बस। और ये इसमें क्या क्या मांगते हैं मैं डाउनलोड, ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसको मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको। नेम पूछेंगे और ये सभी चीज़ें देखो आप रिलेशनशिप में जो भी राशन कार्ड ऑटोमेटिक ले लेगा आधार कार्ड से मैच करके। और ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी कुछ जानकारी नहीं है, आप कौन सी जगह काम करते हो, किस टाइप का वर्क करते हो, आपको बस टाइप करना, वहाँ पे सभी 19 कैटेगरी आ जाएगी, आप उनमें से कौन सी जगह क्या वर्क करते हो, बस इतनी सी जानकारी देना। और ये सब आपकी पंचायत है या आप नगर पालिका या नगर निगम में रहते हो तो वहाँ से आपको वेरीफाई होगा या सरपंच सचिव के द्वारा होगा बस। और इसमें आपका कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला, यहाँ तक कि 1 भी रुपये चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको भराने वाले का बस थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ेगी और आसानी से आप फॉर्म फिल कर सकते हो बस डिक्लेरेशन करके। ये पूरी आसानी से, ये सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा डीपली कुछ नहीं है। और दोस्तों बस आप आसानी से फॉर्म फिल करवा सकते हो। ये सब वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगा। और आपको ये, आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।